हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नए टॉपिक के साथ तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास तौर पे एनसीईआरटी की हिस्ट्री की जो इंटरमीडिएट बुक है उसके भी एक चैप्टर को ये रिलेट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको देखकर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से। ये ध्यान देंगे और इसकी डिटेल आपको चाहिए। मैंने ऋग्वेद के बारे में वैदिक साहित्य में थोड़ी सी जानकारी दी है। अगर उसके बारे में आपको कुछ और भी जानना है तो उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो पुरुष सूक्त के अनुसार वर्णों की संख्या है 4, जिसमें पहले नंबर पर ब्राह्मण है, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। ब्राह्मणों की उत्पत्ति माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से हुई है और क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्य की उदर से और शूद्र की चरण से। कहीं पर एक उल्लेख और मिलता है कि वर्ण व्यवस्था में वर्ण से आशय रंग से है, जैसे कि सफेद रंग ब्राह्मणों के लिए ये प्रतिनिधित्व करता था ब्राह्मणों का, लाल क्षत्रियों के लिए, पीला वैश्य वर्ण के लिए और काला शूद्र वर्ण के लिए। इसके अलावा इन चारों वर्णों के कार्य भी निर्धारित थे। ब्राह्मणों का कार्य था ईश्वर की आराधना करना, धार्मिक कार्य करना, वैदिक साहित्य को पढ़ना पढ़ाना तथा दूसरों के लिए यज्ञ आदि कर्मकांड पूरे करना। इनको हमेशा साधारण जीवन जीना होता था और सदाचार आचरण करना होता था। दूसरा आता है पक्ष क्षत्रिय वर्ण के लिए। क्षत्रिय देश के प्रशासन में और रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इनके लिए शिक्षा प्राप्त करना भी अनिवार्य था और ये शक्ति सामर्थ्य होते थे। तीसरा वैश्य, इनका संबंध देश की आर्थिक स्थिति से था, अर्थात इनको देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती थी। ये खेतों में काम करते थे, पशु पालते थे, व्यापार और वाणिज्य भी करते थे। और सबसे लास्ट है शूद्र। इनका काम होता था इन 3 वर्णों की सेवा करना। इन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और ना ही यज्ञोपवीत धारण करने की। ये अन्य तीनों वर्णों से नहीं घुलते मिलते थे। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को रखा जाता था और इन्हीं वर्ण के अंतर्गत बाद में कई जातियां और उपजातियां निर्मित हुई। तो कैसा लगा वीडियो देखिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक बाय बाय।